हेलो एवरीवन, दिस इज सीमा एंड यू आर वाचिंग स्टडी वाली। वेलकम बैक टू एन अनदर क्लास। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस। बहुत बच्चों का डिमांड था कि मैथ और रीजनिंग पे कुछ क्लास लाए जाए, तो मैं सोची आज 68 बीपीएससी जो 2023 में हुआ है उसका जो 10 क्वेश्चन था आज हम लोग पूरा 10 सॉल्व करेंगे। बाकी अगर आप लोग को कोई और भी प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं। एंड मैं जो भी क्लास लेती हूँ उसका सारा PDF टेलीग्राम पे मैं अपलोड कर देती हूँ, तो डिस्क्रिप्शन लिंक में हमारा टेलीग्राम आईडी है, आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। और कोई भी प्रॉब्लम या क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी है तो आप मुझे कमेंट में बताओ, मैं सबका कोशिश करती हूँ कि जवाब दे पाऊँ। अगर बाय द वे किसी का नहीं हो पाता है तो उसके लिए सॉरी, लेकिन ऐसा तो मुझे नहीं लगता है कि किसी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा और मैं जवाब नहीं दूँगी, सबका मोस्टली मैं दे देती हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग 2023 का टोटल 10 क्वेश्चन करेंगे, तो ध्यान से आप लोग समझिएगा, बहुत ईजी है सबको कैप्चर करना, तो एकदम ध्यान से समझिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है कि जो शब्द डायरी है कि अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, चाहे उसके अर्थ हो या ना हो कोई मैटर नहीं करता है। क्लियर? कोई भी ऐसा शब्द बनाना है जिसका उसका मीनिंग है या नहीं है कोई मतलब नहीं है, लेकिन बनाना है। तो देखिए, सबसे पहली बात, डायरी में कितना वर्ड आता है, मतलब कितना नंबर है, संख्या। तो 1 2 3 4 5, ठीक है, नंबर कर देते हैं। तो आपको कोई भी अगर शब्द का नंबर बनाने दिया जाए तो आप उतना बॉक्स बना लेंगे जितना नंबर का वो शब्द होगा। बहुत इजी वे में समझ रहे हैं हम लोग, तो ध्यान में रखिएगा। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं, ये ठीक है, हाँ ठीक है। तो देखिए, अब ध्यान से समझिए, डायरी का 5 वर्ड है। अब एक चीज़ हमको बताइए कि ये पांचों वर्ड में हम पूरा बॉक्स आपको खाली है, 5 बॉक्स है, पांचों खाली है, तो एक बॉक्स ऐसा कोई होगा ना कि जिसमें हम लोग, अरे क्या हो जा रहा है, थोड़ा सा रुक जाइए। एक वर्ड कोई ऐसा होगा ना कि जिसमें हम लोग 5 का 5 वर्ड में से कोई भी डाल सकते हैं। अगर 5 बॉक्स आपका खाली है और 5 अमरूद में से कोई एक डालना है तो आप पांचों अमरूद में से कोई भी एक बॉक्स में डाल सकते हैं ना, ठीक है। तो पहला में हम लोग टोटल 5 डाल सकते हैं, कोई भी डायरी का कोई भी शब्द उठाएंगे और पांचों में से डाल लेंगे, ठीक है। तो एक तो हमारा कट गया। क्लियर? अब बचा हमारे पास कितना शब्द, 4 बचा। तो एक तो हमारे पास नहीं है, तो अब टोटल 4 में से ही ना यहाँ पे कोई फिल कर पाएंगे, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे से 4 वर्ड में से 4 नंबर में से कोई भी हम लोग फिल कर सकते हैं। तो अब 1 हो गया, 2 हो गया, तो अब बताइए इधर कितना बचा। अब 3 में से ही ना यहाँ पे कोई फिल कर पाएंगे, तो यहाँ पे हो गया 3। अब कितना बचा, कोई भी 3 वर्ड तो हमारा कट गया, तो अब कितना बचा, 2। तो अब 2 में से ही कोई यहाँ पे या तो R दे पाएंगे या तो Y दे पाएंगे, तो यहाँ पे 2। अब जब 4 शब्द आप लोग भर चुके हैं, एक बॉक्स बचा है और एक नंबर बचा हुआ है, तो यही होगा। तो मतलब एक नंबर बस यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगा। अब क्या करना है, सबको गुना कर देना है। क्या क्या है, 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। तो सबको अगर आप गुना करेंगे तो आएगा आपको 120। आप लोग गुना करके देख लीजिएगा, गुना करना तो आता होगा ना, ठीक है। तो आ गया हमारा, इसमें हमारा कोई ऑप्शन ही नहीं था बीपीएससी का, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, उपयुक्त में से 1 से अधिक। क्लियर? क्यों 1 से अधिक होगा, क्योंकि 24 भी वर्ड बन सकता है, 5 भी बन सकता है, 10 भी बन सकता है, और अब मैक्सिमम कितना बन सकता है, 120। तो यहाँ पूछा है कि कितना अधिक, मतलब सबसे ज़्यादा कितना बन सकता है, नहीं। अगर वैसा कुछ पूछता तो 120 होता, लेकिन पूछा है कि कितना बन सकता है, तो कितना, 24 भी बन सकता है, 5 भी, लेकिन जो हाईएस्ट है वो कितना बनेगा, 120। क्लियर? अब चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या को चुनिए, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि ये इस टाइप का क्वेश्चन का देखिए, हर टाइप में अलग अलग रूल आता है। इसमें जो हम लोग रूल लगाएंगे उसको देखिए। पहला क्या है, 44 है, 49 है, 37 है, पहला रो का हम लोग देख रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट रो को माइनस कर देंगे। तो 44 - 37
बराबर कितना हो जाएगा 7। अब हम लोग 7 को 7 से गुना कर देंगे, कितना हुआ 49। ठीक है, अब ये रूल सही है कि नहीं हम लोग जिसका तीनों डिजिट दिया हुआ है उसको फिर से मैच करेंगे। तो दूसरा डिजिट क्या है, 58 में से 53 को माइनस करेंगे, कितना बचा 5। अब इसमें 7 से गुना किए तो इसमें भी 7 से गुना कर देंगे, तो 5 गुना 7 बराबर 35। अगर ये रूल सही है तो इसमें भी होगा 35। क्लियर। अगर दो जगह पे एक रूल काम कर रहा है तो मतलब तीसरा वाले में तो ऑटोमेटिक यही वाला रूल काम करेगा, तो हम लोग यही वाला रूल काम करवाते हैं, यहीं पे लिख देते हैं तीसरा। तो 52 में से 41 को घटाएंगे, कितना बच जाएगा 11। अब सबको 7 से गुना करते हैं तो इसको भी 7 से गुना कर देंगे, 11 गुना 7 बराबर कितना हो जाएगा 77। मेरे ख्याल से आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन हम लोग करते हैं। दिया हुआ है कि दी गई श्रृंखला में समान पैटर्न का अनुसरण करते हुए लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब क्या क्या है, 15 है, 20 है, 32 है, 62 है, 118 है और 248 है। तो एक काम करते हैं हम लोग इसको लिख लेते हैं, क्या क्या है 15, 20, 32, 62, 118 और 248। क्लियर। अब क्या करते हैं हम लोग, पहले की दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं। कितना है इसका डिफरेंस 5, इसमें कितना डिफरेंस है 12, ये दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 30, ये दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 130 और ये दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 148। तो आगे क्या होगा यही ना पूछ रहा है। तो चलिए अब हम लोग देखिए एक चीज़ देखिए, 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं। 12 को क्या लिख सकते हैं 3 स्क्वायर प्लस 3 लिख सकते हैं, 3 तिया 9, 3 12। 30 को क्या लिख सकते हैं 5 स्क्वायर प्लस 5 लिख सकते हैं। इस 130 को क्या लिख सकते हैं 7 स्क्वायर प्लस, सॉरी इसका एक चीज़ हम लोग गैप कर दिए हैं क्या, एक सेकेंड देखिए उल्टा कर दिया ना। इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा 56 और इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा 130। क्लियर। तो चलिए तो 56 को कितना लिख सकते हैं 7 स्क्वायर, हाँ पेन चेंज कर, 7 स्क्वायर प्लस 7 लिख सकते हैं और 130 को कितना लिख सकते हैं 11 स्क्वायर प्लस 9। यहाँ तक मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आप कैलकुलेट कर लीजिए, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 12, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 30, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 7 56, 11 का स्क्वायर 121 प्लस 9 130। स्क्वायर तो पता है ना आप लोगों को, ये सब बेसिक चीज़ है, ये सब सबको पता होना चाहिए। तो देखिए हम क्या मैच कर रहे हैं, ये जो स्क्वायर वाला नंबर है ये सब अभाज्य संख्या है। अब बोलिएगा अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, तो अभाज्य संख्या उसको कहते हैं जो खुद से और एक से बस कटता हो। तो देखिए 2 बस खुद से और एक से कटता है, ये सब जो भी आपको नंबर दिख रहा है खुद से और एक से ही कटता है। अब देखते हैं प्लस के बाद वाला जो नंबर है वो कौन सा नंबर है, तो वो है विषम संख्या। विषम संख्या कौन होता है, सिंपल जो 2 से मतलब जो 2 से भाग नहीं लगता है। क्लियर। तो अब देखिए जब ये सीरीज चल रहा है तो स्क्वायर वाला क्या चल रहा है अभाज्य संख्या, तो 2 3 5 7 11। तो अब इसके बाद 11 के बाद अभाज्य संख्या क्या आता है, तो 13 स्क्वायर प्लस, अब स्क्वायर के बाद वाला कौन सा चल रहा है विषम संख्या, तो 1 3 5 7 9, तो 9 के बाद कौन सा विषम संख्या आता है, तो 11। तो अब कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिए, तो अब हो जाएगा 169 प्लस 11 बराबर कितना हो जाएगा 180। तो मतलब अब जो 248 के बाद वाला होगा उसका डिफरेंस कितना हो जाएगा 180। तो 180 जब डिफरेंस हो जाएगा तो नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, तो 248 प्लस
280। कितना आ जाएगा नंबर? 428। यही हो गया आंसर। कहीं आप लोग ये तो नहीं कंफ्यूज कर रहे हैं कि 248 में 180 को क्यों ऐड किए? तो देखिए ये दोनों का डिफरेंस है ना। अगर डिफरेंस जैसे कि 15 और ये दोनों का डिफरेंस कितना है? 5। तो 5 और 15 को ऐड किए तभी तो आगे वाला संख्या आया। फिर 20 और 12 को ऐड किए, जो 12 क्या है? इसका दोनों का अंतर है। डिफरेंस मतलब अंतर। तो दोनों के अंतर में 20 को जोड़े तभी तो 32 आया। तो इसी तरह 248 के बाद वाले नंबर का जो डिफरेंस होगा, मतलब अंतर होगा, उसको 248 से जोड़ेंगे तभी तो आगे वाला नंबर आएगा। क्लियर? आई होप आप सबको बहुत सही से क्लियर हो रहा होगा। अब इससे ज़्यादा इजी वे क्या ही हो सकता है यार। मैं तो बहुत ज़्यादा इजी वे में करवा रही हूँ, इससे ज़्यादा क्या ही होगा। चलिए, आप लोग बहुत समझदार हैं, सबको आ रहा होगा समझ। नेक्स्ट है, किसी कूट भाषा में यदि फास्टर को इतना लिखा जाए और मॉन्ग को इतना लिखते हैं तो गाइड को इस भाषा में क्या लिखेंगे? तो देखिए ऐसा टाइप का अगर कभी भी आपको क्वेश्चन आए ना, तो ए से लेके जेड तक पहले आपको लिखना है। तो लिख लें हम लोग। लिखिए मेरे साथ साथ, आप लोग भी पेन कॉपी लेके तो बैठे होंगे। लिखिए ए से लेके जेड तक, ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है। अगर आप लोग ए से लेके जेड तक नंबर लिख चुके हैं तो हम लोग को पहला काम करना है कि एक तो ए से लेके जेड तक नंबर कर लेना है, ऊपर से दूसरी बार उल्टा में नंबर कर लेना है। कैसे? तो देखिए ए का पोजीशन क्या है? 1, तो इसका 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। अब यही नंबर हम लोग को उल्टे वे में कर लेना है, मतलब अब जेड से शुरू करना है। तो जेड का पहला नंबर 1, फिर 2, फिर एक्स में आ जाएगा 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। देखिए मुझे नंबर करने का कोई ज़रूरी नहीं है, आप लोग को सही से समझ में आए बस इसलिए, वरना मेरा टाइम ही जा रहा है। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। कौन किसका नंबर है पता है ना? तो चलिए, पहला का क्या बोल रहा है कि फास्टर को ये लोग क्या लिखा है? 222, 921, 23, 19। ठीक है। तो एफ को पहले हम लोग देखते हैं, यहीं पे हम समझाते हैं। एफ का नंबर हम लोग पहले देखते हैं कि क्या है। तो एफ का नंबर कहाँ गया? एफ का नंबर या तो सीधे से देखेंगे तो 6 होगा और उल्टे से देखेंगे तो 21 होगा। और यहाँ पे दिया हुआ है 22, मतलब कि उल्टा से 1 बढ़ा के दिया है। 21 है तो यहाँ पे कितना दे दिया है? 22। चलिए एफ का काम खत्म। अब चलते हम लोग ए में। तो ए का नंबर दिया है 2। अगर सीधे से हम लोग देख रहे हैं तो ए का नंबर 1 है और उल्टे से देख रहे हैं तो 26 है। तो 26 तो है नहीं, इसका मतलब 1 को बढ़ा दिया है, मतलब 2 लिख दिया है। अब एस का देख रहे हैं तो एस का कितना है इसमें? एस का या तो 19 होगा या तो 8 होगा। तो इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें दिया हुआ है 9, मतलब सबको 1-1 बढ़ा करके दे रहा है। तो देखिए एक हम लोग पहले उल्टा वे में लिया है ये, फिर सीधा वे में लिया है। मतलब जैसे 4 नंबर है एफ ई, एक सेकेंड, जैसे 4 नंबर है कहाँ लिखूं मैं? एक सेकेंड, क्या है? एफ है, ए है, एस है, टी है, ई है, आर है। ठीक। तो एफ को क्या किया है? उल्टा में लिया है।
एक बढ़ा दिया है 22, ए को क्या किया है सीधा में लिया है, एक बढ़ा दिया है 2, एस को क्या किया है उल्टा में लिया है, उल्टा में 8 नंबर पे आता है तो सीधा में मतलब एक बढ़ा दिया है 9 में, फिर क्या किया है टी को लिया है, टी को क्या किया है अब सीधा वे में ले लेगा और एक बढ़ा देगा। कहाँ गया टी, टी का हाँ तो 20 है तो कितना हो जाएगा 21 है। तो आप समझ रहे हैं क्या किया है, जैसे 4 डिजिट है, चलिए दूसरा को छोटा है इसको हम लोग देख के समझते हैं, जगह ही नहीं है यार। तो देखिए क्या है एम है, ओ है, एन है, के है, ठीक। तो पहला अक्षर हम लोग को क्या लेना है, पहला अक्षर जो लेना है वो क्या लेना है उल्टा में लेना है, ठीक है। तो पहला अक्षर का उल्टा देखिए कितना है 14, तो एक बढ़ा देंगे क्या हो जाएगा 15। फिर दूसरा अक्षर को क्या लेना है सीधा में लेना है, मतलब पहला हम लोग उल्टा से स्टार्ट करेंगे, फिर सीधा से, फिर उल्टा से, फिर सीधा से, ठीक। तो एक उल्टा ले लिए, तो अब ओ को क्या करेंगे उल्टा, का मतलब ये कहा जाता है कि जैसे एम किस स्थान पे, एक स्थान पे, ओ 2 स्थान पे, एन 3 स्थान पे, के 4 स्थान पे। तो यो एक क्या है विषम संख्या, 2 क्या है सम संख्या, 3 क्या है इसका जो पोजीशन है विषम संख्या, 4 क्या है सम संख्या। तो विषम संख्या को ये उल्टे में लिया है और सम संख्या को ये सीधा वाला नंबर लिया है। क्लियर, अब आई थिंक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तब ओ क्या है सम संख्या पे है, तो ओ को हम लोग को कौन सा लेना है सीधा वाला पे लेना है। तो सीधा वाला पे कितना नंबर है 15, तो एक बढ़ा देंगे क्या हो जाएगा 16। फिर एन को, एन विषम संख्या पे है तो एन को क्या करना है उल्टा में लेना है, तो उल्टा में कितना है इसका 13, तो एक बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा 14। देखिए सेम मिल रहा है। फिर के क्या है सम संख्या पे है, तो के को क्या करना है सीधा वे में लेना है, तो सीधा है 11, तो एक बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा 12, ठीक है। मतलब ये रूल काम कर रहा है। तो अब इस रूल पे क्या पूछ रहा है गाइड, गाइड का क्या होगा GUID, नहीं हो रहा है तो आप लोग कहीं नोट कर लो, ठीक है। अब देखिए जी 1 स्थान पे है, U 2 स्थान पे, I 3 स्थान पे, D 4 स्थान पे, E 5 स्थान पे। तो देखिए G कौन सा है विषम स्थान पे है, तो विषम स्थान वाला को हम लोग उल्टा से नंबर लेते हैं, तो G का उल्टा से नंबर क्या है 20, तो मतलब क्या हो जाएगा 21, एक बढ़ाना है सब में, ठीक है। अब U किस स्थान पे है, U है सम स्थान पे, U सम स्थान पे है मतलब इसको सीधा से लेना है, तो सीधा का इसका नंबर कितना है 21, तो एक बढ़ा देंगे क्या हो जाएगा 22। क्लियर। अब I किस स्थान पे है विषम, और विषम का किधर से लेते हैं उल्टा में, तो I का विषम में किधर गया I, विषम में उल्टा में कितना है 15, तो एक बढ़ा देंगे क्या हो जाएगा 16। क्लियर। अब D कौन सा स्थान में है सम स्थान पे, तो सम स्थान का तो सीधा वाला लेते हैं, तो 4 है तो एक बढ़ा देंगे 5 हो जाएगा। फिर E कौन से स्थान पे है विषम स्थान पे, और E का विषम कितना है इसका है अरे यार क्या बोलते हैं इसका है 22, तो क्या हो जाएगा 23। क्लियर। तो मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा 21 22, उसके बाद I का हो जाएगा, एक सेकेंड, I का 19, तो 21 22 19 और 52 और 3 ये वाला। क्लियर, समझ में आया आप लोग को, अगर नहीं आया तो फिर से वीडियो चला के आप लोग देख लें। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। एक आयत का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है और परिमाप कितना है 56 सेंटीमीटर, तो इसकी भुजाएं कितनी होगी। तो सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो क्षेत्रफल एरिया से डिनोट करते हैं, तो लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। और परिमाप मतलब पेरीमीटर, इसको किससे, इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। देखिए तो अगर लंबा क्या मांग रहा है हमसे लंबाई और चौड़ाई, तो आयत का क्षेत्रफल कितना है 30 है, तो मतलब अब ऑप्शन से इसको बनाते हैं, ऑप्शन से बनाना ज़्यादा ईजी है। तो मतलब 10 गुना 3 बराबर 30, 6 गुना 5 बराबर 30, 15 गुना 2 बराबर 30, ठीक है। मतलब सब में तो 30 ही आ रहा है, तो कैसे पता चलेगा। तो अब हम लोग परिमाप को मिलाते हैं, तो परिमाप कितना है 26,
मतलब ये लंबाई और चौड़ाई को यूज करके हमको परिमाप कितना आना चाहिए, 26 आना चाहिए। तो पहला का यूज करते हैं। फॉर्मूला क्या है, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, तो कितना है 10 और 3, तो 10 प्लस 3, तो 2 गुना 13 बराबर 26। परिमाप 26 दिया हुआ है तो प्रूफ हो गया, मतलब यही वाला होगा। तो चलिए एक और चेक कर लेते हैं। तो 2 गुना 5 प्लस 6, तो 5 6 11, 2 गुना 11 बराबर 22, मतलब कि क्या हो जाएगा 10 और 3। क्लियर, ये तो बहुत इजी था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, एक दुकानदार किसी वस्तु पर 10% की छूट देता है जिसका अंकित मूल्य 400 रुपया है। यदि वह 10% GST लेता है तो उस वस्तु का अंतिम मूल्य क्या होगा। अंतिम मूल्य मतलब वो कितने पे बेच रहा है। तो देखिए सबसे पहले किसी भी वस्तु में छूट किस मूल्य पे देता है। जैसे आप मॉल वॉल जाते हैं तो लिखा रहता है 400 किसी कपड़े का दाम लिखा है, तो वो अगर डिस्काउंट दे के आपको बेच रहा है, मान के चलिए कि 380 में बेच रहा है, तो किस पे छूट दिया है वो, जो प्राइस उस पर मेंशन है उसी पे तो छूट दे रहा है। समझ रहे हैं बात को। तो इसका अंकित, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अंकित मूल्य। तो जो आपका प्रिंट प्राइस लिखा है वो कितना लिखा हुआ है 400, तो 400 पे वो कितना का छूट दे रहा है, 10% का छूट दे रहा है। क्लियर। तो देखिए अगर छूट दे रहा है तो मतलब क्या, कम कर रहा है, तो 100 में से जितना कम कर रहा है उसको माइनस कर देंगे। ठीक, अगर बढ़ा के लिख रहा है तो 100 में ऐड कर देंगे। क्लियर हो गया। तो चलिए 10% की छूट दे रहा है तो 100 में 10 को माइनस कर दिए, तो गुना 90 बट्टे 100 कट गया, तो मतलब 360। 10% छूट देके 400 अंकित मूल्य का कितना ले लिया, 360 रुपया। अब यदि वह 10% GST लेता है, हम तो आपको 10% डिस्काउंट कर दिए, अब इस पे तो हम GST ऐड करेंगे ना। तो GST अब किस पे ऐड होगा, जो अंकित मूल्य के बाद डिस्काउंट हुआ है। तो अब क्या करेंगे, 360 में कितना 10% GST ऐड करेंगे, मतलब बढ़ा रहे हैं। तो 100 में 10 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा 110, और बट्टे में हमेशा क्या रहेगा 100, कट गया। तो बचा क्या, 36 गुना 11। तो 36 गुना 11 कितना हो जाएगा, मतलब वो बंदा कितना में बेच रहा है, 396 रुपये, और यही क्या हो गया, उसका अंतिम मूल्य हो गया। क्लियर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये तो माइंड गेम है, ये कोई मैथ्स का क्वेश्चन नहीं है। क्या बोल रहा है, निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और सार्थक क्रम में सजाइए। सार्थक क्रम में सजाने का मतलब है कि पहले कौन आता है। देखिए क्या क्या है, उपराष्ट्रपति है, अध्यक्ष है, संसद है, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है। देखिए देश का जो सबसे ऊंचा पद होता है ना, वो राष्ट्रपति होता है, इसमें किसी को डाउट नहीं है। पॉलिटी आप लोग पढ़े हुए हैं। तो अब देखिए कि दो किस किस ऑप्शन में है, तो अरे यार दो तो एक ही ऑप्शन में है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। राष्ट्रपति के बाद कौन आ जाएगा, उपराष्ट्रपति आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद कौन आता है, प्रधानमंत्री आता है। उसके बाद कौन आ जाएगा, अध्यक्ष आएगा। उसके बाद कौन आ जाएगा, सांसद आएगा। क्लियर। चलिए ये तो बहुत इजी था। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्या है, रेशमा अपनी संपत्ति का 1/4 एक धर्मार्थ संगठन को देती है और बची हुई संपत्ति को अपने 3 बच्चों में बराबर बांटती है। प्रत्येक बच्चों को मिलने वाली संपत्ति का भाग क्या है। तो देखिए हमको तो पता नहीं है कि संपत्ति कितना था, है ना, हमको तो कुछ पता नहीं है। तो मान लेते हैं कि उसके पास कितना था, 100 रुपये था। जो 100 रुपये है उसका क्या है, संपत्ति है। तो बोल रहा है कि जितना आपका संपत्ति है उसका 1/4 मतलब 1/4 भाग किसको, कोई संगठन में दे देती है। तो 1/4 कितना हो जाएगा इसका, 25। मतलब 100 में वो 25 भाग किसको दे देती है, संगठन को। तो 100 भाग अगर वो संगठन को दे देती है तो बचा कितना उसके पास, 100 - 25 मतलब 75 भाग बचा। अब क्या बोल रहा है, बची हुई संपत्ति मतलब कितना बचा है, 75, अपने 3 बच्चों में बराबर बांटती है। तो 3 में बांटना है तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 25। मतलब जितना वो संगठन में दी है उतना ही वो सब बच्चों को दे रही है। तो प्रत्येक बच्चों को मिलने वाली संपत्ति का भाग कितना है, तो संपत्ति 100 था, प्रत्येक बच्चे को 25-25 मिल रहा है, तो कितना भाग मिल रहा है, 1/4। 1/4 ही तो 25 होता है।
क्लियर। चलिए, ये आया आपका घुसपैठ वाला क्वेश्चन। ये बहुत ही घुमाऊ क्वेश्चन दिया था, इतना लेंदी दिया था इस बार, क्या ही बताएं आपको। चलिए ध्यान से देखिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन में पहले तो हम आपको ये बोल दें, ये वाला अगर साइन होगा तो वो फीमेल के लिए होगा, मतलब महिला के लिए, और अगर ये वाला साइन होगा तो वो मेल के लिए, मतलब पुरुष के लिए होगा। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और ये वाला साइन होगा, ये वाला, तो ये किसके लिए होगा? कपल्स के लिए, मतलब शादीशुदा के लिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कुछ सदस्यों के एक परिवार में बी कहता है कि आर मेरी बहन ए की पुत्री है। बी क्या कह रहा है? ये आर जो है मेरी बहन ए की पुत्री है, मतलब बी और ए क्या है? बी और ए भाई बहन है। अब ए बहन है। क्लियर? सॉरी, इसमें आ पाएगा कि नहीं पता नहीं। ए क्या है? बहन है, और फीमेल को ऐसे हम जोड़ देते हैं। और ए की पुत्री कौन है? आर मेरी बहन ए की पुत्री है, तो आर कौन है? ए की पुत्री है। ठीक है, और बी कौन है? बी की बहन ए है, तो ए को हम लोग क्या किए हैं? इसको हम लोग मिटा देते हैं। इसका साइन देख लिए, एक बी और ए, बी की कौन है? ए बहन है। अब भी बी जो है भाई है कि बहन अभी नहीं पता है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। जो टी की इकलौती पुत्री है, कौन? ए, मतलब टी दोनों के पेरेंट्स हैं, और टी की इकलौती पुत्री ए है, तो मतलब ये ऑब्वियसली क्या हो जाएगा? भाई हो जाएगा। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए, एक्स जो है टी और जेड की संतान है, मतलब टी का संतान तो बी और ए है ही, और एक्स भी क्या हो गया? इसी का संतान है, मतलब इसका जो कपल्स होगा वो कौन हो जाएगा? जेड। टी और जेड की संतान कौन है? एक्स है। क्लियर? जो एच की दादी या नानी है, एच की दादी या नानी है। चलिए इस लाइन को हम लोग अभी छोड़ देते हैं, यहाँ तक सारा लाइन क्लियर है। अब चलते हैं, के एम की माँ है जो एच की इकलौती बहन है, इसको भी छोड़ देते हैं। अब पढ़ते हैं, एक्स क्या है? अविवाहित है, मतलब एक्स का तो शादी हुआ ही नहीं है, ये भी लड़का है। क्यों? क्योंकि टी की इकलौती पुत्री ए है, तो ये दोनों जो बचा ये कौन होगा? भाई होगा। ठीक है, तो एक्स तो शादी किया ही नहीं। ठीक है, अब चलते हैं, अब कलर चेंज कर लेते हैं। यदि एस ए का जीवन साथी है, तो एस जो है वो ए का जीवन साथी है, तो के और एस का क्या संबंध होगा? तो अब चलिए यहाँ पे देखिए, दो कपल्स को हम लोग को मिलाना है। एक कपल्स तो मिल गया। अब दूसरा है, के जो है एम की माँ है, तो के अगर एम की माँ है तो मतलब के क्या है? इसकी वाइफ है, माँ है, वाइफ है, और ये तो शादीशुदा है ही नहीं, एक जगह वाइफ को मिलाना है तो ये है, और इसका बच्चा कौन है? एम, जो एच की इकलौती बहन है, मतलब ये क्या है? बहन, तो एच क्या हो गया? इसका भाई। क्लियर? अब क्या पूछ रहा है रिश्ता कि के और एस से किस प्रकार संबंधित है। ये जो के और एस है, देखिए ये दोनों भाई बहन हैं, ये दोनों भाई बहन हैं, तो एस कौन है? ये बी का जो है बहन का हस्बैंड है, और ये ए के लिए के कौन है? एस के लिए, एस के लिए, ए के लिए कौन है? भाई की, मतलब ए का भाभी है। तो क्या हो जाएगा ये रिश्ता? जैसे आपकी जो है बहन का हस्बैंड आपके लिए क्या हो जाएगा? आपका जो बहन का हस्बैंड है वो क्या हो जाएगा? बहनोई हो जाएगा। और आपका जो भाई आपका जो साला का वाइफ है वो क्या हो जाएगा? साली हो जाएगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? बहनोई, देवर या साला की पत्नी। क्लियर? होप कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब गलत है? प्रत्येक वर्ग एक समचतुर्भुज है। वर्ग क्या होता है? ये होता है। समचतुर्भुज क्या होता है? समचतुर्भुज ये होता है। हाँ है, प्रत्येक वर्ग एक क्या है? समचतुर्भुज है, कोई डाउट नहीं है। प्रत्येक वर्ग एक आयत है, प्रत्येक वर्ग आयत भी होता है। क्लियर है, ये भी सही है। प्रत्येक समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज, हाँ बिल्कुल है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर?
मतलब सारा ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही, तो आंसर क्या बोल रहा है? गलत में। तो गलत क्या है? एक भी है क्या? नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। थैंक यू। आज हम लोग 68 का 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। बाकी अगर और कोई प्रॉब्लम होगा तो आप लोग मुझे कांटेक्ट में बताएं, मतलब सॉरी कमेंट में बताएं। कोई भी है तो आप लोग टेलीग्राम पे भी जुड़ जाएं, वहाँ से आप लोगों को बहुत मदद मिलेगी। आई होप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।